Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with the series of trends in national income, and today's video topic is suggestions to raise नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कि इंडिया की नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Suggestions to raise national income of India. First is increase in the rate of saving and investment कि हम अपनी सेविंग को इंक्रीज़ करके और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करके नेशनल इनकम को रेज करने में हेल्प कर सकते हैं. सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने से हम मोर प्रोडक्टिव यूजेस के लिए उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं. अगर हम उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपकी बिजनेसेस कंपनीज क्या करेंगी, उस पैसे को उठाकर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकेंगे और आपकी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने में बेनिफिशियल होगी. देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ज़्यादातर कंपनीज़ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी के मॉडर्न होने से आप स्किलफुल और एफिशिएंटली काम कर सकते हो और आपके प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी. सो ये आपके नेशनल इनकम के इंक्रीज़ के लिए बेनिफिशियल होगी. देन चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कि आप पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करके नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो. अगर आपकी नेशनल इनकम जिस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन उससे कम रेट से इंक्रीज़ होगी तो आपकी ओवरऑल टोटल नेशनल इनकम को क्या होगा, इंक्रीज़ होने में मदद होगी. सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके एक कंट्री क्या कर सकती है, नेशनल इनकम को रेज करने में हेल्पफुल हो सकती है. देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करके नेशनल इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है. वो सभी आपकी क्रॉप्स जो कि फॉरेन मार्केट के अंदर डिमांड में है, जिनकी डिमांड फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी को गेट कर सकते हैं और हमारी नेशनल इनकम क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री की इंडस्ट्री को डेवलप करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं. लॉन्ग रन के अंदर उन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाना चाहिए जो आपकी बेसिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, और शॉर्ट रन के अंदर जो छोटी इंडस्ट्री है उनको इंक्रीज़ करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्रियाँ आपके कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन को कर सकती हैं. देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को और पावर फैसिलिटी को इंक्रीज़ करके नेशनल इनकम को रेज करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है. अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी तो हम अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्शन में और डिमांड में इंक्रीज़ होने का क्या होगा, इससे हेल्प होगी. देन बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्टर कि हमें सभी सेक्टर की बैलेंस ग्रोथ की तरफ ध्यान देना होगा. हर एक वो सेक्टर जिसकी डिमांड इन फ्यूचर में हो सकती है, उनकी पावर को और उनकी जो कैपेबिलिटी है उनको इंक्रीज़ करना होगा, ताकि सभी सेक्टर को डेवलप होने का क्या मिले, इक्वल चांस मिले. मोर सोशल वेलफेयर सर्विसेज कि आपकी वेलफेयर सर्विसेज को करके आपकी एजुकेशन की या फिर हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो करके, या फिर आपको रेजिडेंशियल सर्विसेज हैं, या फिर आपको जो जॉब से रिलेटेड आपको सर्विसेज दी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज, वो एक कंट्री के पॉपुलेशन को दी जानी चाहिए, ताकि उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, लिविंग स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का क्या हो, इंक्रीज़ हो, जिससे कि आपके नेशनल इनकम को रेज करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है. देन एजुकेशन. एजुकेशन एक मस्ट है नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए. एजुकेशन का फैक्टर ऐसा है जिससे कि हम अपने नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लिटरेट पर्सन क्या होगा, ज़्यादा कैपेबल होगा, ज़्यादा स्किलफुल होगा कंपैरेटिवली आपके एक
जो स्किल है उस पर्सन से जो कि आपका इलिटरेट पर्सन है। जो इलिटरेट पर्सन है वो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ईजिली लर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है रादर दैन तो आपका एक अनएम्प्लॉयमेंट जो इलिटरेट पर्सन है उससे। देन डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कि आपकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज को क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि ये जो कंट्री है उसकी इंडस्ट्री, उनके जो ट्रेड हैं या फिर जो भी एग्रीकल्चर है उनके डेवलपमेंट में क्या कर सके, उनको हेल्प कर सके, उनके लिए लोन प्रोवाइड कर सके, इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रोवाइड कर सके, ताकि इन सभी बिजनेसेस के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर क्या हो, रिस्क कम से कम हो और लोगों की अर्निंग क्या हो, ज़्यादा हो सके। देन नेक्स्ट, प्रॉपर यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की कंट्री के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उनकी वेस्टेज कम से कम हो ताकि हम उनका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। देन ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड को क्या देनी चाहिए, हमें ग्रोथ देनी चाहिए। कैसे देंगे हम अपनी जो भी एडवांटेजेस हैं उनकी तरफ क्या करें, अपना फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को क्या करें, एक्सपोर्ट करें, जिससे कि फ़ॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आए और ये आपके नेशनल इनकम के लिए बेनिफिशियल हो। देन लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए। लिबरलाइज का मतलब जितने भी हमारे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर हैं या फिर जितने भी हमारे ड्यूटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो कंट्री के अंदर और एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो डेवलप हो, लोगों को काम मिले, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, जिससे कि आपके नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने में क्या होगी, काफ़ी हेल्प होगी। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि आपकी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, ताकि लॉन्ग रन के लिए कंपनी क्या कर सके, अपनी पॉलिसी बना सके, अपने प्लान्स को बना सके और बार बार उनके अंदर चेंज ना करना पड़े और एक ही प्लान की तरफ क्या हो, वो फोकस हो सके। देन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपकी नेशनल इनकम को रेज करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया कि हम अपने नेशनल इनकम के अंदर रेज करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेप उठा सकते हैं। सो I hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.